और ईरानी कार्गो शिप पर अमेरिकी कब्जे का एक वीडियो सामने आया है। अमेरिकी हेलीकॉप्टर ने यूएसएस त्रिपोली युद्धपोत से उड़ान भरी और सीधे ईरानी कार्गो शिप के ऊपर पहुंचकर अमेरिकी ट्रूप्स को नीचे कार्गो शिप पर उतारा। ये जानकारी सामने आई है। इसके पहले जानकारी सामने आई थी, दावा किया गया था कि अमेरिका द्वारा इस नाकेबंदी के बीच में ईरानी कार्गो शिप को कब्जे में लिया गया और अब अमेरिका की तरफ से एक वीडियो जारी करके इसकी पुष्टि भी की गई। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें आपके सामने। ईरानी कार्गो शिप पर अमेरिकी कब्जे का ये वीडियो सामने आया है। अमेरिकी हेलीकॉप्टर ने यूएसएस त्रिपोली युद्धपोत से उड़ान भरी और सीधे ईरानी कार्गो शिप के ऊपर पहुंचा। अमेरिकी ट्रूप्स को नीचे कार्गो शिप पर उतार दिया, जिसके बाद इस कार्गो शिप को अपने कब्जे में लिया गया है। इस बात की जानकारी, दावा अमेरिका की तरफ से पहले किया गया था। इसके बाद न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली ये वीडियो फुटेज आप देखिए। ये वही वीडियो है जो कि जारी किया गया और दावा किया गया कि इस तरीके से ईरानी कार्गो शिप को अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया। देखिए, ये यूएस ट्रूप्स हैं जो कि ईरानी कार्गो शिप पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। पहले यूएसएस त्रिपोली से उड़ान भरी अमेरिकी हेलीकॉप्टर ने और उड़ान भरने के बाद में सीधा ईरानी कार्गो शिप के ऊपर पहुंचकर अमेरिकी ट्रूप्स को नीचे कार्गो शिप पर उतार दिया। इससे पहले ईरानी कार्गो शिप पर हमले का एक वीडियो सामने आया था, जिससे अमेरिकी डिस्ट्रॉयर के जरिए ईरानी जहाज पर अटैक किया गया था। इसके इंजन रूम में फायरिंग हुई थी। जहाज को पहले चेतावनी दी गई थी, वो रुका नहीं। उस पर अमेरिका ने अटैक किया और अटैक के बाद जब ईरानी जहाज रुका तो उसके कुछ घंटे बाद उस पर कब्जे की कोशिश शुरू हुई। यूएसएस त्रिपोली युद्धपोत से अमेरिकी नेवी के पैराट्रूपर्स उड़े और फिर इन पैराट्रूपर्स को लेकर हेलीकॉप्टर ठीक ईरानी कार्गो शिप के ऊपर पहुंचा और जवानों को ईरानी शिप पर ड्रॉप किया गया और फिर इन पैराट्रूपर्स ने ईरानी जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। इसकी पूरी तस्वीर, घटनाक्रम का पूरा वीडियो सामने आया है, जारी किया गया है। इससे पहले ईरानी कार्गो शिप पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया था और अब पूरी तरीके से कैसे इस ऑपरेशन को चलाया गया और ईरानी कार्गो शिप को यूएस की तरफ से, नेवी की तरफ से कब्जे में लिया गया, उसका भी वीडियो सामने आया। ईरान युद्ध वाकई में इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है जितना पहले कभी नहीं था। 39 दिन में अमेरिका और इजराइल के तूफानी, खूनी और भीषण हमलों से तबाह ईरान को लेकर दुनिया भर के एक्सपर्ट से ही मानकर चल रहे थे कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुई अमेरिका और ईरान की शांति वार्ता के बाद जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को दुनिया भर में बेइज्जत करने में जुटे थे, अब उस ईरान ने ऐसा हॉर्मुज हमला किया है कि पिछले 18 घंटे से ट्रंप की बोलती बंद हो गई है। हालात ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान को घेरने के लिए अमेरिका के 5वें बेड़े के जिन 16 युद्धपोतों को लगाया हुआ था, वो पूरी तरह से ईरान के टारगेट पर आ चुके हैं। खबर तो यहां तक है कि अमेरिका के खुफिया विभाग ने यह दावा किया है कि लगभग 40 दिन के हमलों के बावजूद ईरान के 60% मिसाइल लॉन्चर अभी भी बचे हुए हैं, जिसके दम पर ईरान एक बार फिर से अमेरिका और इजरायली अड्डों पर हमला करने जा रहा है। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक ऐसा बयान दिया है जो सुनकर दुनिया हैरान रह गई है। नेतन्याहू ने दावा किया कि अगर हम ईरान पर इस वक्त हमला नहीं करते तो ईरान परमाणु बम बना लेता और इजराइल का वजूद मिटा देता। नेतन्याहू ने यह बताने की कोशिश की है कि ईरान बहुत ही खतरनाक तैयारी कर रहा था, इसीलिए उस पर हमला हुआ है। फिलहाल ईरान ने साफ कहा है कि हम होर्मुज और ईरान के परमाणु मुद्दों को लेकर अमेरिका से तब तक जंग कर सकते हैं जब तक कि हम अपने दुश्मनों को कड़वी हार नहीं दे देते। ईरान का होर्मुज हमला शुरू, घिर गया अमेरिका का 5वां बेड़ा। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरजीसी ने होर्मुज को फिर से पूरी तरह कंट्रोल में कर लिया है। ईरान ने धमकी देते हुए कहा कि जब तक अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी नहीं हटाता, तब तक कोई भी जहाज यहाँ से गुजर नहीं पाएगा। इस वक्त अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े ने ईरान के खिलाफ समंदर में 3 घेरे बना दिए हैं ताकि ईरान को घुटनों पर लाया जा सके। लेकिन ईरान ने अब ऐसा पलटवार किया है जिसकी कल्पना अमेरिका ने नहीं की थी। अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े यानी 5th
फ्लीट ने 13 अप्रैल 2026 से ईरान के प्रमुख बंदरगाहों जैसे बंदर अब्बास, चाबहार और बुशहर की जो घेराबंदी शुरू की थी, अमेरिका ने ईरान के तटों को 3 स्तरों में बांटा है ताकि कोई भी ईरानी जहाज बाहर न निकल सके। पहली परत आउटर रिंग, विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके स्ट्राइक ग्रुप के युद्धपोत जो लंबी दूरी की मिसाइलों और विमानों से निगरानी कर रहे हैं। दूसरी परत मिडिल रिंग, अर्ली बर्ग क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स जो किसी भी संदिग्ध हलचल को रोकने के लिए तैनात हैं। तीसरी परत कोस्टल रिंग, मानव रहित समुद्री ड्रोन और छोटे पेट्रोल वेसल्स जो सीधे ईरान के बंदरगाहों के मुहाने पर नजर रखे हुए हैं। अब ईरान ने घेराबंदी को तोड़ने के लिए अपनी पारंपरिक नौसेना के बजाय असममित रणनीति का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ईरान ने इस अभेद्य घेरे को तोड़ने के लिए हमले के लिए मास्टर स्ट्रोक प्लान बना लिया है। मच्छर बेड़ा, ईरान के पास हजारों की संख्या में छोटी, तेज और फुर्तीली नावें हैं। ये नावें रडार की पकड़ में नहीं आती और चट्टानी गुफाओं में छिपी रहती हैं। ये एक साथ झुंड में हमला करके अमेरिकी युद्धपोतों को उलझाने की ताकत रखती हैं। कामिकेज और मरीन ड्रोन, ईरान ने शाहिद जैसे आत्मघाती ड्रोन और पानी के नीचे चलने वाले मरीन ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया है जो सीधे युद्धपोतों के सबसे कमजोर हिस्से जैसे प्रोपेलर या हल से टकराकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें, खुफिया रिपोर्टों ISW के मुताबिक ईरान ने हाल ही में अपने मिसाइल साल्वों में क्रूज मिसाइलों की संख्या बढ़ाई है। हज कासम जैसी मिसाइलें जिनकी रेंज 1400 किलोमीटर है, गहरे समुद्र में खड़े अमेरिकी बेड़े को निशाना बना सकती हैं। स्मार्ट माइंस, ईरान ने हॉर्मुज में ऐसी माइंस बिछाई हैं जो केवल खास तरह के इंजनों की आवाज सुनकर फटती हैं। दावों के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने जो 16 युद्धपोत ईरान को घेरने में लगाए वो अब ईरान के टारगेट पर आ चुके हैं और अब इसीलिए सिचुएशन रूम में ट्रंप ने टॉप कमांडर और जनरलों के साथ मीटिंग की है जिसमें ईरान पर बड़े हमले की तैयारी हो रही है। 60% मिसाइल लॉन्चर से हमले को तैयार ईरान। بدون شک اصلا نفس مذاکره مال این است که خلاصه طرفین به یک تفاهمی برسن، ولی ما در حقیقت اون چیزی که برای ما اصل بوده این بوده که این بی‌اعتمادی همون نکته‌ای که اشاره کردم ما حسن نیت داریم. ईरान की नई धमकियों से साबित हो चुका है कि वो ट्रंप की बेतुकी शर्तों और दबाव के खिलाफ अब जंग को आखिरी विकल्प मानकर चल रहे हैं। इसीलिए अब दावे होने लगे हैं कि 20 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली अमेरिका ईरान की मीटिंग कैंसिल हो चुकी है। ये मीटिंग ऐसे वक्त कैंसिल हुई जबकि सीज फायर की डेडलाइन 22 अप्रैल को खत्म हो रही है। अब सवाल उठता है कि ईरान बातचीत के बजाय बारूद से फैसला करने पर उतारू क्यों है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान के मिसाइल बंकरों और पहाड़ियों पर अभी भी इतने ज्यादा घातक और भारी मात्रा में हथियार मौजूद हैं जो अमेरिका और इजराइल को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। खुद अमेरिका के खुफिया विभाग के एक सूत्र के हवाले से अमेरिकी मीडिया CNN ने दावा किया है कि ईरान के पास अभी भी 60% मिसाइल लॉन्चर बचे हैं जो लंबा युद्ध लड़ने के लिए काफी हैं। ईरान ने अमेरिका इजराइल के साथ 2 हफ्तों के युद्ध विराम के दौरान युद्ध के अगले फेज की जमकर तैयारी की है। इन 2 हफ्तों के दौरान ईरानी सेना एक बार फिर से अपनी शक्ति को संभाल रही है। जरा देखिए पूरी खबर। सैन्य एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के पास 1 महीने से ज्यादा और लड़ाई करने की क्षमता मौजूद है। हालांकि अधिकारियों का यह भी कहना है कि ईरान के हथियारों के जखीरे का सही आकार अभी भी साफ नहीं है। इंटेलिजेंस के आकलन से उसकी बची हुई क्षमताओं का सिर्फ मोटा मोटा अंदाजा ही मिलता है। न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN की एक रिपोर्ट में अमेरिकी सेना और खुफिया अधिकारियों के अनुमानों के मुताबिक ईरान के पास अभी भी अपने हमलावर ड्रोनों का लगभग 40% और मिसाइल लॉन्चर्स का 60% से ज्यादा जखीरा बचा हुआ है जिसका इस्तेमाल ईरान हॉर्मुज में अमेरिकी युद्धपोतों के खिलाफ कर सकता है। या फिर अगर युद्ध विराम के बाद फिर से तनाव भड़कता है तो इन हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने चेतावनी दी है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। अगर वे जरा सी भी गलती करते हैं तो हम पूरी ताकत से जवाब देंगे। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने अमेरिका को खतरनाक अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है।
अमेरिकी सेना और खुफिया अधिकारियों का अनुमान है कि करीब 40 दिनों तक चले युद्ध के बाद भी ईरान के पास अभी भी अपने जखीरे का लगभग 40% हिस्सा बचा हुआ है और ये ड्रोन एक शक्तिशाली डेटरेंट साबित हो रहे हैं। कुछ अमेरिकी अनुमानों के मुताबिक ईरान उन मिसाइल लॉन्चरों को मलबों से निकाल रहा है जो अमेरिका इजराइल के हमलों में तबाह हो गए थे। उन जगहों की तेजी से खुदाई की जा रही है। जब ये काम हो जाएंगे तो ईरान के मिसाइल लॉन्चरों का जखीरा करीब 70% तक पहुंच जाएगा। यानी युद्ध से पहले ईरान के पास जितने मिसाइल लॉन्चर थे उसका 70% हिस्सा उसके पास 40 दिनों के युद्ध के बाद भी रहेगा।